हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज यार हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पार्ट 4 में हैं और आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यार कि सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं। ठीक है, सो एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो हम लोगों ने यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है। बेसिकली जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सो यही बता रहा है यहाँ पे, है ना। सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो आपका जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल होता है ना, अब उसमें अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। सो वहाँ पे बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके फंक्शन के लिए। ओके, टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स विद इन देमसेल्व्स। सो जो देखो बहुत सारे कंटेंट्स हो गए, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए आपके सेल के, राइट। सो उनको अलग अलग सेपरेट रखने के लिए, है ना, उनको अलग अलग सेपरेट रखने के लिए आपका मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, नीड होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में यार कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, उसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, राइट। सो उसमें से कई सारे आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल आपको विजिबल नहीं हो पाएगा नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। ओके, सो यही बताना चाह रहे हैं। सो चलिए आगे देखते हैं कि अपन सबसे पहले कौन सा सेल ऑर्गेनेल अपन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले है यार आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में अपन बोलते हैं इसको ER। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता क्या है। ओके, सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, सो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या फिर उसका एब्रीवेशन अपन बोल सकते हैं ER, वो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है और शीट्स होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ऑब्लंग बैग्स वेसिकल्स। द ER मेम्ब्रेन सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे यार कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, है ना, इसका स्ट्रक्चर समथिंग आपका ऐसी टाइप का होता है। ओके, वेसिकल्स टाइप का। और जो आपका ER का जो मेम्ब्रेन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। ठीक है, अपन जैसे कि डायग्राम से अभी देख रहे थे, पहला आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अपन बोलते हैं RER, और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अपन बोलते हैं SER। तो देखते हैं ये सब होता क्या है। RER लुक्स अंडर ए माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। ठीक है, सो आपका जो आपका RER होता है ना, उसके अंदर में पार्टिकल्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स क्या होता है देखते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। साइट्स मतलब बेसिकली यहाँ पे राइबोसोम्स में ही आपका जो आपका प्रोटीन होता है ना, उसका मैन्युफैक्चर होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन का क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ओके, 6 पॉइंट क्या बोल रहा है कि द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। सो जितने भी आपके प्रोटीन्स यहाँ पे फैक्ट्री में बनेंगे आपके राइबोसोम के फैक्ट्री में, वो एक दूसरे जगह मतलब जहाँ पे नीड है ना, जहाँ पे नीड है आपका प्रोटीन का, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे के और पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं।
The SCR helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. ठीक है, तो अगर आपको पूछ देता है कि membrane biogenesis क्या होता है तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा. ओके, सो बेसिकली आपको ये रीड करने से ही समझ आ ही रहा होगा यार कि आपका जो SCR होता है वो आपके फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर के लिए काम आता है ना, लिपिड्स के लिए काम आता है. ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेल फंक्शन, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन हुआ ना यार ये सब बनाना SCR के लिए. ओके, ये आपका क्या हो गया, SCR का फंक्शन होता है. और आगे देखते हैं फिर. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. सो जो आपके कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, कुछ आपके लिपिड्स होते हैं, वो एंजाइम का भी फंक्शन का रोल निभाते हैं. रोल मतलब समझ रहे हो ना, रोल निभाते हैं, खाने वाला नहीं. ठीक है, वो जो समझ रहे हो यार. ठीक है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. ओके, ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम. सो आपका जो ER है वो कैसे भी दिखे, ठीक है, अलग अलग सेल में अलग अलग उसका शेप होता है, बट उसका जो फंक्शन होता है ना, वो हमेशा नेटवर्क फॉर्म कर लेता है. Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. So जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग अभी पढ़े ना यार कि ये जो आपका राइबोसोम्स में आपका प्रोटीन बनता है, सो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, सो मेनली ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी होता है, और या फिर अगर डिफरेंट पार्ट्स में आपके सेल में अगर नीड होता है प्रोटीन्स का तो वहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन होती है किसकी, प्रोटीन्स की और कुछ अदर मटेरियल्स. ठीक है. द ER ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. तो ये चीज़ मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रीड करके समझ आ रहा होगा. ओके, इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. In the liver cells of the group of animals called vertebrates. Okay, so SCR यहाँ पे बहुत ही crucial function वो करता है किसके लिए, डिटॉक्सीफाई करता है किसको, पॉइजन को और ड्रग्स को, है ना. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यार गोल्गी एपैरेटस. तो ये दिखता कैसा है, देखो फोटो में दिख रहा है, फोटो में है ना. तो ऐसा कुछ वो दिखता है, कैसा टाइप का, मैगी टाइप का, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है ना, इसे देख नहीं सकते नेकेड आई से. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द गोल्गी एपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी. सो गोल्गी एपैरेटस को किसने बताया था कि ये गोल्गी एपैरेटस है, साइंटिस्ट ने. साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैमिलो गोल्गी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गोल्गी एपैरेटस. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटन सेक्स SEX नहीं SACS. ठीक है, इसका मतलब होता है थैली. ठीक है, थैली मतलब आप समझ रहे हो ना, झोला है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं, SACS. हाँ, ठीक है. अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. सो ये आपको समझ आ रहा होगा, है ना. तो ये बार बार यही चीज़ मैं समझाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा ना. तो सेकेंड पॉइंट में मूव ऑन करते हैं. So these membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. So ये आपका जो गोल्गी एपैरेटस होता है ना, वो आपका इंटरलिंक होता है, किससे बोल सकते हैं अपन, ER से, है ना. और ये भी आपका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो होता है, आपका पार्ट होता है किसका, सेल का. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. So जितने भी आपके एंडोप्लाज्म जैसे प्रोटीन मेनली बनाता है, राइट, है ना, और बहुत सारे मटेरियल्स बनाता है, बट मेनली क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है. सो उसका आना जाना, कहाँ से आया, कहाँ जाना है ना, वो सब कौन मैनेज करता है, वो सब मैनेज करता है गोल्गी एपैरेटस. ठीक है. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, modification and packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugars may be made from the simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes.
लाइसोसोम क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ने वाला, ठीक है, स्लाइड्स में, आगे वाले स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि लाइसोसोम क्या होता है। उसके फंक्शंस मेनली होते हैं आपका स्टोरेज करना, ठीक है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मेनली यही आपका उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं। सो लाइसोसोम, जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है। तो लाइसोसोम आपका कुछ इस प्रकार दिखता है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER। सो स्ट्रक्चरली मतलब कैसा वो दिख रहा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरली बोलते हैं, ओके। सो लाइसोसोम्स आपका क्या बोल रहा है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स, अगेन SEX नहीं SACS, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगेन मैं इसको नहीं समझाने वाला, आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी लंबी बनने वाली है ना। सो मैं और लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जो पॉइंट आपको वही चीज़ है सिर्फ पढ़ने से समझ आ जाएगी, वो मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। सो जो आपका लाइसोसोम होता है वो आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, किसका, सेल का, ठीक है। और वो किसके लिए हेल्प करता है, सेल को क्लीन रखने के लिए, ऑब्वियसली, है ना, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए सेल का, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, है ना, ठीक है। वैसे समझ आ रहा होगा, आई होप सो। थर्ड पॉइंट देखते हैं। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उसको अपन क्या, जो आपका लाइसोसोम होता है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, खा जाता है, जो भी कर देता है ना। तो ये आपका काम होता है किसका, लाइसोसोम का। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। ये अपन फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़े थे यार कि उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको ब्रेक डाउन, जो भी आपका फॉरेन मटेरियल हो गया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digests their own cell. Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of a cell. So that's all for this video यार। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।